ई क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। चलो शुरू करते हैं। पहला वाद्य यंत्र के बारे में जानने से पहले आज हम कुछ उसके विशेष महत्वपूर्ण जानते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र संगीत में यहाँ के लोक वाद्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से गीतों नृत्य में मधुरता आ जाती है, साथ ही वातावरण का माहौल भी एकदम प्रभावशाली बन जाता है। और अब चलते हैं, जानते हैं इन वाद्य यंत्रों को 4 वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। पहला है तत्व वाद्य यंत्र, जिनमें तार लगा होता है। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। औनद्य वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने होते हैं और जिन पे आघात पहुंचाकर बजाया जाता है। और धन वाद्य यंत्र जो मेटल के बने होते हैं और इन पे भी आघात ही पहुंचाया जाता है। तो चलिए पहला वाद्य यंत्र तार वाद्य यंत्र देखते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें में स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, तार वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और इन यंत्रों को गज, अंगुलियों या मिजराफ की सहायता से बजाया जाता है। चलिए पहला है सारंगी। सारंगी को आप सबने गाँव में देखा ही होगा। सारंगी को तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लोकवाद्य सारंगी का आकार शास्त्रीय वाद्य सारंगी से छोटा होता है। यह रोहिड़ा, तून, सागवान, कैरी की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें कुल 27 तारें होती हैं। ऊपर की तारें बकरे की आंत से बनाई जाती हैं। इसके वादन के लिए गज का उपयोग किया जाता है, जो घोड़े की पूंछ के बालों से बनाया जाता है। राजस्थान में 2 प्रकार की सारंगी प्रचलित है। पहली है सिंधी सारंगी, दूसरी है गुजरात सारंगी। जो सिंधी सारंगी है, यह सारंगी का उन्नत व विकसित रूप है। इसमें तारों की संख्या अधिक होती है। गुजरातड़ सारंगी या सिंधी सारंगी का छोटा रूप है। इसमें तारों की संख्या केवल 7 होती है। इन सारंगियों के वादन में जैसलमेर, बाड़मेर में लंगा जाति के लोग, मेवाड़ के गडरियों के भाट व मरुक्षेत्र के जोगी दक्ष होते हैं, जो इन सारंगियों में गोपी चंद, सुल्तान निहालदे, भरथरी आदि के ख्याल गाते हैं। दूसरा है इकतारा। यह आदि वाद्य यंत्र है। इसका संबंध नारद जी से माना जाता है। छोटे से गोल तुम्बे में बांस की डंडी को फंसाकर बनाया जाता है। तुम्बे का छोटा सा हिस्सा काटकर उसे बकरे के चमड़े में मढ़ा जाता है। इस पर बांस की 2 खूंटियों में ऊपर नीचे 2 तार बंधे होते हैं। ऊपर वाला तार खड्ज और नीचे वाला तार पंचम स्वर में मिला होता है। इकतारा एक ही हाथ में पकड़कर अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है और दूसरे हाथ में करताल बजाई जाती है। यह वाद्य यंत्र नाथ, कालबेली या साधु सन्यासियों द्वारा लोकगीत गाते हुए बजाया जाता है। नेक्स्ट है भपंग। भपंग लंबी आल के लुम्बे से बना वाद्य है। इसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा जाता है। इसकी आकृति डमरू से मिलती जुलती है। यह वाद्य अलवर क्षेत्र के जोगी प्रमुखतया बजाते हैं। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग भपंग वाद्य यंत्र के साथ पांडुन, कड़ा, राजा भर्तृहरि, भगत पूरणमल, हीर रांझा एवं गोपा पीर के लोक कथाएं गाते हैं। प्रमुख कलाकार जहूर खां मेवाती हैं। इन्हें भपंग का जादूगर भी कहा जाता है। अगला है अपंग। यह कद्दू की लुम्बी से बनाया गया वाद्य यंत्र है। इसे भील तथा गरासिया जनजाति द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है। अगला है रावण हत्था। रावण हत्था राज्य का सबसे लोकप्रिय तथा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। इसमें नारियल को काटकर उसकी कटोरी नुमा आकृति पर चमड़े की खाल मढ़ दी जाती है। इसकी डांड बांस की बनी होती है। इस पर खूंटियाँ लगाकर तार बांध दिए जाते हैं। इसमें तारों की संख्या 9 होती है। घोड़े की पूंछ के बाल से इसकी गज बनाई जाती है। इसकी सहायता से इसे बजाया जाता है। गज के अंतिम सिरे पर घुंघरू बंधे होते हैं, जिससे मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। इस वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से भीलों व भोपों द्वारा बजाया जाता है। बाबूजी व रामदेव जी की फड़ वाचन के समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। डोंगर जी, जवाहर जी की लोक कथाएं इस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती हैं। अगला है जंतर।
बेड़ा की आकृति से मिलते जुलते इस वाद्य यंत्र में 2 तुम्बे होते हैं। इसकी डांड बांस की होती है, जिस पर पशु की खाल का मगर मच्छ की खाल से बने 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। पर्दों के ऊपर 5 या 6 तार लगे होते हैं। इसे खड़े खड़े ही गले में लगाकर अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग बगड़ावतों की कथा गाते समय गोजरों के भोपे गले में लटका कर करते हैं। लोक देवता देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र को बजाते हुए भोपे इनकी कथा कहते हैं तथा गीत गाते हैं। इसका उपयोग गायन में मुख्यतः बदनौर, नगड़िया, सवाई भोज व मेवाड़ के भोपे इसका वादन में कुशल हैं। अगला है चिकारा। चिकारा यह तून या कैर की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है। इसका वादन मुख्यतः गरसिया जनजाति के भोपों द्वारा तथा अलवर भरतपुर क्षेत्र में जोगियों द्वारा पौराणिक आख्यानों व लोक कथाओं के गायन में किया जाता है। अगला है कामायाचा। यह सारंगी के समान वाद्य यंत्र है, पर इसकी बनावट उससे थोड़ी भिन्न होती है। सारंगी की तबली लंबी होती है, जबकि इसकी तंबी गोल होती है और लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। तबली पर चमड़ा मढ़ा होता है। इसकी ध्वनि में भारीपन व गूंज होती है। इसकी ऊपरी आकृति मराठी सारंगी से मिलती जुलती है। इसमें 12 तार होते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुस्लिम सिख करते हैं, जो मंगलयार कहलाते हैं। नाथपंथी साधु भर्तृहरि एवं गोपी चंद की कथा के गीत के साथ इसे बजाते हैं। प्रसिद्ध वादक है साकर खां मंगड़ियार। अगला है रवाब्ज्र। सारंगी के समान वाद्य यंत्र है, जिसे गज के स्थान पर नखे, अंगुलियों में नाखून के प्रयोग से बजाया जाता है। तारों की संख्या इसमें 12 होती है। 4 प्रमुख तार तांत के होते हैं। इसमें घट का तार सन की रस्सी का बना होता है तथा 8 तार तरबों के होते हैं। मेवाड़ के भाट व राव जाति के लोग इसे अधिक प्रयोग करते हैं। अगला है सुरिंदा। यह रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित होता है। इसका प्रयोग मारवाड़ के लोक कलाकार विशेषकर लंगा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसे गायन के साथ नहीं बजाते। यह राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह है। अगला है दुकाको। इसे बैठकर घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है। इसे भील जाति के लोग द्वारा दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। अगला है तंदूरा, चौतारा, निशान बेड़ो। इन तीनों नामों से एक ही प्रकार का वाद्य यंत्र राजस्थान में प्रचलित है। यह तानपुरे की तरह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, पर तारों को मिलाने का क्रम अलग है। वादक द्वारा इसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की पहली उंगली से मिजराब पहनकर बजाया जाता है। करताल, मंजीरा, चिमटा आदि वाद्य यंत्रों के साथ इसे बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र कामड़ जाति के लोगों द्वारा रामदेव जी के भजन गाते समय और निर्गुण भजन गाने वाले नागपंथियों द्वारा बजाया जाता है। अगला है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे पहला है बांसुरी। बांसुरी एक अत्यंत प्राचीन वाद्य है। बांस या धातु की खोखली नलिका से निर्मित होने के कारण इस वाद्य का नाम बांसुरी पड़ा है। इस पोली नाली में स्वरों के लिए 6 छिद्र बने होते हैं। फूंक देने हेतु एक छेद मुंह की ओर होता है। लोकवाद्य व शास्त्रीय वाद्य बांसुरी वादन पद्धति में पर्याप्त अंतर होता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया हैं। अगला है अलगोजा। इस वाद्य यंत्र के राजस्थान में अनेक रूप प्रचलित हैं। यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसमें बांसुरी के समान नली होती है, जिसमें 4 छिद्र होते हैं। वादक एक साथ 2 अलगोजे मुंह में रखकर
ध्वनि उत्पन्न करता है। यह मीणा आदिवासियों भीलों का प्रिय वाद्य यंत्र है। प्रमुख कलाकार इसके रामनाथ चौधरी हैं, जो इसे नाक से भी बजाते थे। वीर तेजाजी की जीवन गाथा, डिग्गीपुरी का राजा, ढोला मारू नृत्य, भवाई नृत्य में इसका प्रयोग होता है। यह चरवाहों का खानदानी वाद्य यंत्र है। अगला है शहनाई। इसे सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विवाह अवसर व अन्य मांगलिक कार्यों में इसे बजाया जाता है। इसकी आकृति चिलम शंकुनुमा के समान होती है। वाद्य के ऊपरी सिरे पर ताड़ के वृक्ष के पत्तों की तूती बनाकर लगाई जाती है। इससे मधुर ध्वनि निकलती है। शीशम या सागवान की लकड़ी के से निर्मित इस वाद्य में 8 छिद्र होते हैं। इसे सुंदरी भी कहा जाता है। विवाह अवसर पर नगाड़ों की संगत में इसे बजाया जाता है। प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, चांद मोहम्मद खां, मेवाड़ की मांगी बाई शहनाई वादक व मांड गायिका हैं। अगला है पुंगी। छोटी लौकी के तुम्बे से निर्मित इस वाद्य यंत्र के एक सिरे पर छेद कर 2 लंबी बांस की नलियों लगाई जाती हैं, जिनमें छेद होते हैं। कालबेलिया जाति के लोग सर्प पकड़ने के लिए तथा नृत्यों के दौरान इस वाद्य यंत्र को प्रयुक्त करते हैं। मशक। इस वाद्य को चमड़े की सिलाई करके बनाया जाता है। इसकी ध्वनि पुंगी के समान ही सुनाई देती है। इसे मुंह में रखकर एक ओर से हवा भरी जाती है और दूसरी और इस और दूसरी ओर स्थित 2 नलियों के छेदों में स्वर निकलते हैं। भेरू जी के भोपे के द्वारा इसे बजाया जाता है। अगला है मोरचंग। यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है। इसे होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। लंगा गायक सतारा या सारंगी की संगत में इसे बजाते हैं। अगला है नड़। यह मशक की आकृति का होता है, जिसे मुंह पर टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। इसे नगाड़ों की संगत में बजाते हैं। यह चरवाहों व भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। जैसलमेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित प्रसिद्ध वादक कर्ण भील हैं। अगला है करड़ा। यह पीतल का 7-8 फुट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र है। इसके सकरे मुख पर एक छिद्र होता है, जिसमें सुरनाई जैसी नली होती है। अगला है शंख। समुद्री जीव का कवच है। मंदिरों में प्रातः काल व सायंकाल की आरती के समय इसे बजाया जाता है। शंख तो आप सभी ने देखा होगा। सींगी। यह बलदार सींग का बना होता है। इसे होठों पर रखकर कंठ से उत्पन्न ध्वनि से बजाया जाता है। अगला है बांकिया। यह पीतल का बना हुआ बिगुल के आकार का वाद्य यंत्र है। इसे एक ओर से छोटे मुख में फूंक मारकर बजाते हैं। यह सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है। ढोल व कांसे की थाली की संगत में इसे बजाते हैं। भुंगल रणभेरी। यह पीतल की लंबी नली का बना होता है। इसे युद्ध शुरू होने से पहले रणभूमि में बजाया जाता है। यह भवाइयों का प्रमुख वाद्य है। मेवाड़ में खेल शुरू होने से पहले दर्शकों को इकट्ठा करने हेतु इसे बजाया जाता है। नागफड़ी। यह पीतल की सर्पिलाकार नली होती है, जिसके पिछले हिस्से में एक छेद होता है। अगला है सतारा। इसमें 2 बांसुरियां होती हैं, जिन्हें एक साथ फूंक मारकर बजाया जाता है। इसे जैसलमेर, बाड़मेर में गडरिया, मेघवाल तथा मुस्लिम बजाते हैं। मुरला मुरली। यह पुंगी का परिष्कृत रूप है, जो नलीदार तुम्बी के नीचे चौड़े वाले भाग में 2 बांस की नालियां फंस कर बनाया जाता है। एक नली से ध्वनि व दूसरे से स्वर निकलते हैं। अगला है सुरनाई। यह शहनाई के समान वाद्य यंत्र है। इसके मुख पर खजूर, ताड़ या कागौर वृक्ष का सरकंडा लगाया जाता है। इसे गीला करके बजाया जाता है। ढोली, दाढ़ी, मंगड़ियार, लंगा वादकों द्वारा इसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। तुरही। यह पीतल की बनी होती है। इसका एक सिरा चौड़ा व दूसरा सिरा छोटा नोकदार होता है। अगला है औनद वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मढ़े होते हैं तथा हाथ या डंडे की सहायता से बजाए जाते हैं, जिसमें पहला था मृदंग, पखावज।
ताल वाद्य यंत्रों में यह सर्वश्रेष्ठ वाद्य है। यह उत्तर भारत का ध्रुपद शैली का प्रमुख वाद्य है। बीजा, सुपारी, वट आदि वृक्षों की लकड़ी का खोखला करके मृदंग का निर्माण किया जाता है। इसका एक मुंह सकरा व दूसरा मुंह चौड़ा होता है। इसकी पुंडी टेबल की भांति ही बकरे की खाल की बनी होती है। पुंडी पर एक ओर स्याही व दूसरी ओर आटा लगाकर वादन करते हैं। मुख्यतः इसका प्रयोग धार्मिक स्थलों पर होता है। रावल व रबिया जात के लोग नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध पखावज वादक पुरुषोत्तम दास हैं, जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य चंग। यह राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसे होली के दिनों में बजाया जाता है। इसमें लकड़ी का बना वृत्ताकार घेरा होता है, जिसे एक ओर खाल से मढ़ा जाता है। जौ के आटे की लेई से खाल को चंग कर चिपकाया जाता है तथा छाया में सुखाकर बजाया जाता है। इसे एक हाथ में हथेली पर लटकाकर दूसरे हाथ से थाप दी जाती है। कहरवा ताल का ठेका प्रमुखतया से बजाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य के समय इसे बजाते हैं। होली के दिनों में इस वाद्य यंत्र को राजस्थान में सभी जगह बजाया जाता है। कालबेलिया जात के लोग इसे प्रमुख रूप से बजाते हैं। अगला है नगाड़ा। यह वाद्य यंत्र युगल रूप में होते हैं। एक नर व दूसरा मादा कहा जाता है। इसे बम भी कहते हैं। रामलीला, नौटंकी तथा ख्याल लोकनाट्यों के दौरान यह यंत्र बजाया जाता है। इसके अतिरिक्त मांगलिक अवसरों, विवाह उत्सवों आदि में भी इसे शहनाई के साथ बजाते हैं। यह ढोला, राड़ा, मिरासी जात का विशिष्ट वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र का निर्माण भैंसे की खाल से किया जाता है। मेवाड़ में नाथद्वारा का नगाड़ा प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार रामकिशन सोलंकी हैं। इन्हें नगाड़े का जादूगर कहते हैं। पिछले 50 वर्षों से कुसमानी ख्याल नाट्य में नगाड़ा बजा रहे हैं। अगला है ढोल। यह वाद्य यंत्र नृत्य के साथ अथवा स्वतंत्र रूप से बजाया जाता है। यह वाद्य पहले लकड़ी का बनाया जाता था, किंतु अकबर के समय से लोहे का बनने लगा है। लोहे के खोल को दोनों ओर से बकरे की खाल से मढ़ा जाता है। खाल की रासायनिक द्रव्यों को मजबूत बनाया जाता है। ढोल ढोल यह वाद्य यंत्र नृत्य के साथ अथवा स्वतंत्र रूप से बजाया जाता है। यह वाद्य पहले लकड़ी का बनाया जाता था, किंतु अकबर के समय से लोहे का बनने लगा है। लोहे के खोल को दोनों ओर से बकरे की खाल से मढ़ा जाता है। खाल को रासायनिक द्रव्यों से मजबूत बनाया जाता है। ढोल को कसने हेतु सूत या सन की रस्सी का प्रयोग किया जाता है। इसे कभी हाथ से, कभी एक ओर डंडे और कभी दोनों ओर डंडों से बजाया जाता है। यह मांगलिक वाद्य माना जाता है, अतः विभिन्न संस्कारों व उत्सवों के अवसर पर अवश्य बजाया जाता है। राजस्थान में इसके बजाने के 12 प्रकार हैं, जैसे एहड़े का ढोल, गैर का ढोल, नाच का ढोल, घोड़चढ़ी का ढोल, बारात का ढोल, आरती का ढोल, त्योहारों का ढोल, वारू ढोल, छोटी ताल ढोल आदि। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों में भी इसका काफ़ी प्रचलन है, जैसे जालौर का ढोल नृत्य, भीलों का गैर नृत्य, शेखावटी का कच्छी घोड़ी नृत्य आदि। राजस्थान में ढोली, सरगरे, भील, भाभी आदि इसके कुशल वादक हैं। अगला है ढोलक। यह अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है, जिस पर सब प्रकार के तालें बजाई जाती हैं। इसे आम, शीशम, सागौन, नीम, जामुन आदि की लकड़ी की खोखली करके बनाया जाता है। इसके दोनों पुढ़े लगभग समान व्यास के होते हैं। मढ़े हुए ढोलक में रस्सी में कड़ियाँ लगी होती हैं तथा मध्य भाग कुछ चौड़ा होता है। राजस्थान में नगारची, सांसी, कंजर, ढाडी, मिरासी, कव्वाल, भवाई, बैरागी, साधु आदि इसे सभी बजाते हैं। नट लोग इसे एक ओर से डंडे से तथा दूसरी ओर हाथ से बजाते हैं। राजस्थान में ढोलक के कई प्रकार प्रचलित हैं। ढोलानियों
व पातुरियों की ढोलक छोटी व मधुर होती है। मीरासनियों की कुछ बड़ी भवाइयों के नृत्य के साथ बजने वाली ढोलक आकार में सबसे बड़ी होती है। अगला है नौबत। यह लाल वाद्य मुख्यतः मंदिरों में प्रयुक्त होता है। इसे भैंसे की खाल में मढ़ा जाता है तथा खाल के भीतर राल, हल्दी, तेल पकाकर लगाए जाते हैं, जिससे इसकी ध्वनि की गंभीरता बढ़ जाती है। इस पर बबूल या शीशम के डंकों का आघात करके बजाया जाता है। अगला है खंजरी। यह चंग या डफ का छोटा रूप है। यह आम की लकड़ी से बना हुआ होता है, जिसे एक ओर से खाल में मढ़ा जाता है। उसकी चौड़ाई 8-10 अंगुल होती है। कामड़, बलाई, भील, नाथ, कालबेलिया आदि लोग इसे मुख्य रूप से बजाते हैं। अगला है मांदल। मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना हुआ एक प्राचीन लोक वाद्य है। इसका एक मुंह छोटा व दूसरा बड़ा होता है। इस पर हिरण व बकरे की खाल मढ़ी जाती है, जिस पर जौ का आटा चिपकाकर बजाया जाता है। इसके साथ थाली भी बजाई जाती है। मुख्यतः आदिवासियों का वाद्य यंत्र है। इसे शिव पार्वती का वाद्य मानते हैं। भील लोग गौरी नृत्य के साथ तथा सदियों में व ग्राम्य देवी देवालयों में इसे बजाते हैं। डमरू। डमरू भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसके दोनों ओर चमड़ा मढ़ा होता है। इसे हाथ में पकड़कर कलाई को घुमाते हुए बजाते हैं। इसके बीच के सकरे हिस्से में 2 गांठ वाली रस्सियां बंधी होती हैं, जो कलाई के घुमाने पर दोनों ओर लगे चमड़े से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। मदारी लोग अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं। इसके छोटे रूप में डुगडुगी कहते हैं। अगला है डेरू। यह आम की लकड़ी से बना वाद्य है। यह डमरू का बड़ा रूप है। इसे लकड़ी की डंडी की सहायता से बजाते हैं। छोटी थाली अथवा कांसा कटोरी को इसकी संगत में बजाया जाता है। मुख्यतः भील व गोगा जी के भोपे इसे बजाते हैं। अगला है डफ। यह लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया गया वाद्य यंत्र है। इसे एक हाथ में डंडा लेकर बजाया जाता है। इसका छोटा रूप डफली होता है। पाबू जी के माटे। इसे मिट्टी के 2 बड़े बर्तनों के मुख पर खाल चिपकाकर बनाया जाता है। दोनों माटों का वादन लगभग अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इन वाद्य यंत्र पर नायक या थोरी जाति हैं के लोग राजस्थानी लोक देवता पाबू जी के पावड़े गाते हैं। अगला है धौसा। यह आम या पिरास की लकड़ी के घेरे पर भैंस की खाल मढ़कर बनाया जाता है। इसे लकड़ी के मोटे डंडों से बजाया जाता है। अगला है ताशा। इसे मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। इसे गले में लटकाकर 2 पतली डंडियों से बजाया जाता है। यह मुस्लिम संप्रदाय में अधिक प्रचलित है। अगला है दमामा टामक। यह कढ़ाई के आकार का लोहे का बड़ा नगाड़ा है। इसे भैंस की खाल में मढ़ा जाता है। इसे 2 बड़े व भारी डंडों की सहायता से बजाया जाता है। इसे मुख्य रूप से युद्ध के वाद्य के रूप में बजाते हैं। घेरा। इन अष्टकार भुजा वाद्ययंत्र है। इसमें डफ की तरह एक तरफ चमड़ा मढ़ा जाता है। डंडे पर कपड़ा लपेटकर फिर उस डंडे से इसे बजाया जाता है। होली के अवसर पर मुख्य रूप से बजाया जाता है। अगला था घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में धातु से बने वाद्य यंत्रों को सम्मिलित किया गया है। इन यंत्रों को आपस में टकराकर या डंडे की सहायता से बजाया जाता है। इन वाद्य यंत्रों के उदाहरण निम्न है। नंबर 1 है करताल। यह वाद्य यंत्र नारद मुनि से संबंधित है। इसमें 2 चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियां लगाई जाती हैं, जो लकड़ी के टुकड़ों के परस्पर टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसे एक हाथ की अंगुलियों व अंगूठे में पहन के बजाया जाता है। इसे एक तारे के साथ बजाया जाता है। इसे साधु संतों द्वारा भजनों के समय बजाया जाता है। अगला है खड़ताल।
यह रोहिड़ा या खैर की लकड़ी के 4 छोटे व पतले टुकड़ों से बना वाद्य यंत्र है। ये पतले चिकने लकड़ी के टुकड़े दोनों हाथों में लेकर बजाए जाते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान के मंगड़ियार गायकों का प्रमुख वाद्य है। बाड़मेर व पाली जिलों में गैर नृत्य में इसका उपयोग होता है। प्रसिद्ध वादक हैं स्वर्गीय संदीप खां मंगड़ियार, ने खरताल का जादूगर कहा जाता था। अगला है झालर। झालर यह कांसे या तांबे की बनी होती है। चक्राकार प्लेट होती है। इस पर लकड़ी की डंडी से चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे मंदिर में रोज सुबह शाम आरती के समय बजाया जाता है। अगला है रमझोल। रमझोल लोक नृत्यों के पाँवों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी होती है। इसमें चमड़े या कपड़े की पट्टी पर छोटे छोटे घुंघरू सिले जाते हैं। इसे पैरों में बांधने पर पदचाप या नृत्य करने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। होली के अवसर पर होने वाले नृत्य उत्सव तथा गैर नृत्यों में लोग इसे अपने पैरों में बांधकर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। अगला है राजस्थान के प्रमुख लोकवाद्य मंजीरा। यह पीतल तथा कांसे की मिश्रित धातु का बना गोल आकृति का कटोरी नुमा वाद्य यंत्र है। यह हमेशा जोड़े में बजाया जाता है। कामड़िया जाति के लोग महिलाएं तेराताली नृत्य करते समय इसे प्रयोग करती हैं। झांझ यह मंजीरे की बड़ी आकृति है। बड़े ढोल तथा ताशा के वादन के साथ इसे बजाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय इसे बजाया जाता है। अगला है थाली। यह कांसे की बनी हुई होती है। इसके एक किनारे में छेद करके इसमें रस्सी बांधकर अंगूठे में लटकाते हैं तथा डंडे की चोट कर इसे बजाया जाता है। इसे मांदल, डफ, ढोल, चंग के साथ बजाते हैं। कालबेलिया भील जनजाति इसे विशेष रूप से बजाती हैं। पुत्र जन्म के अवसर पर भी राजस्थान में कांसे की थाली बजाने का रिवाज है। अगला है चिमटा। लोहे की 2 पतली पट्टिकाओं में लोहे की छोटी छोटी पत्तियां लगा दी जाती हैं। इसे साधु सन्यासियों द्वारा भजन कीर्तन के समय बजाया जाता है। अगला है घंटा घड़ियाल। यह पीतल तथा अन्य धातु का बना गोलाकार वाद्य यंत्र होता है। डोरे की सहायता से इसे लटकाकर हथौड़े या इसके अंदर लटके हुए डंडे से चोट कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसका प्रयोग अधिकतर मंदिरों में किया जाता है। अगला है घुंघरू। पीतल या कांसे के बने छोटे गोल वाद्य होते हैं। इसके अंदर लोहे के छोटे छोटे कंकर होते हैं। नर्तक व लोक कलाकार नृत्य करते समय घुंघरू को पैरों में बांधते हैं। अगला है श्रीमंडल। श्रीमंडल राजस्थान के लोक वाद्य में बहुत पुराना लोक वाद्य है। खड़े झाड़नुमा इस वाद्य में चांद की तरह के गोल गोल छोटे बड़े टकोरे लटकते हुए रहते हैं। 2 पतली डंडियों की सहायता से इसे बजाया जाता है। इसका वादन वैवाहिक अवसरों पर अथवा मंदिरों में किया जाता है। नेक्स्ट है लेजिम। यह गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। इसमें बांस का धनुषाकार टुकड़ा होता है। इसके साथ लगी जंजीर में छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां लगी होती हैं। इसे हिलाने पर झंझनाहट की ध्वनि निकलती है। अगला है घुरालियों। घुरालियों 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची से बना हुआ वाद्य है। इसे एक ओर छीलकर मुख पर धागा बांध दिया जाता है। इसे दांतों की सहायता बीच दबाकर धागे की ढील व तनाव देकर बजाया जाता है। यह कालबेलिया व गरासिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला है भरनी। मिट्टी के मटके के सकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर 2 डांडियों की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य है। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र अलवर, भरतपुर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का लोक देवताओं के यहाँ इलाज करते समय इसे बजाया जाता है। अगला है घड़ा। छोटे मुंह के मिट्टी के बड़े घड़े को फूंक मारकर तथा चोट देकर बजाया जाता है।
अतः यह सुशिर वाद्य का रूप भी है। बाड़मेर जैसलमेर में भक्ति संगीत के समय इसे बजाया जाता है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।